हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष ठाकुर और स्वागत है आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश जीके की जो है सीरीज़ मैंने शुरू की है, उसकी आज क्लास सेकंड है। सो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, जो आपको एग्ज़ाम में जो है हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में देश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में हिमाचल का पहला जो है वो बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। और यह देश का जो है वो 13वां बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा। और जैसे कि आपको अगर बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है हमारा पर्यावरण संरक्षण करता है। इसमें ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो लुप्त हो चुके होते हैं, और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, हमारे शहरी जो एरियाज़ हैं, उनके जो एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाता है इन बायोडाइवर्सिटी पार्क को लगाकर। और जो हमारा फर्स्ट एवर पार्क बिल्ट हुआ था, जो फर्स्ट एवर पार्क इंडिया में जो बनाया गया था, वो बनाया गया था हल्द्वानी हल्द्वानी में बनाया गया था। और ये हल्द्वानी कहाँ है? ये है गाइज आपका उत्तराखंड में। हल्द्वानी जो है आपको उत्तराखंड में मिलेगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है आपका पहला फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल शासक बाबर ने मलौट के निकट अपनी चौकी स्थापित की थी। मलौट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बाबर ने जो था, मुगल शासक बाबर ने अपनी चौकी जो है मलौट में स्थित की। तो मलौट है आपका कांगड़ा में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है आपका मलौट। और ये जो चौकी थी आपकी, वो बाबर ने 1525 ईस्वी में जो थी वो स्थापित की थी मलौट में। और जो बाबर है, अगर उसके बारे में हम जान लेते हैं, तो बाबर जो था वो मुगल एम्परर उसने फाउंड किया था। मुगल एम्परर जो है वो बाबर ने फाउंड किया था, बाबर ने इसकी खोज की थी। और उसका वो पहला राजा था मुगल डायनेस्टी का जो था वो पहला राजा था बाबर। और उसके जो हुमायूं, आपने सुना होगा, हुमायूं जो था उसका पुत्र था बाबर का। और इससे रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड अगर और क्वेश्चन बन सकता है तो ये और बन सकता है कि कांगड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है। तो कांगड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? कांगड़ा में बोली जाती है कांगड़ी। ठीक है। तो देखिए गाइज, एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप प्लीज़ जो है अपने नोट बना के रखिए और मुझे कमेंट में भी बताइए आंसर अगर आपको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के भुंडा त्यौहार का संबंध किस से है? हिमाचल प्रदेश के भुंडा त्यौहार का संबंध किस से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है परशुराम। परशुराम से जो है हिमाचल प्रदेश के भुंडा त्यौहार का संबंध जो है परशुराम से है। भुंडा जो उत्सव है वो 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद जो है निरमंड में मनाया जाता है। निरमंड में मनाया जाता है 12 साल बाद। भुंडा फेस्टिवल जो है निरमंड में मनाया जाता है 12 साल बाद। और निरमंड आपका कहाँ पड़ता है? निरमंड है आपका कुल्लू में। ओके, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 में हुई थी, उस समय भारतवर्ष के वायसराय कौन थे? जिस टाइम शिमला में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, उस टाइम भारतवर्ष के वायसराय कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल जो थे उस टाइम भारतवर्ष के वायसराय थे 1945 में जब ये बैठक हुई थी। ये जो थे वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम के, लॉर्ड वेवल। तो देखिएगा, इससे एक और क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अगर आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी
वो कब हुई थी? तो कब हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस? वो थी आपकी 1945 में। और उस टाइम जब हुई थी तो कौन थे उसके वाइसराय? लॉर्ड वेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलंगी तिलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन किस मेवा की स्थानीय किस्में हैं? तिलंगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन आर द लोकल वैरायटी ऑफ विच फ्रूट? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है बादाम, आमंड। आमंड को बादाम बोलते हैं। तो बादाम की ये जो है वैरायटीज़ हैं, तिलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन। और तिलंगी अगर कहाँ पड़ता है, तो तिलंगी एक गांव है जो पड़ता है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ये गांव है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो है ये रिकांगपिओ से कितना किलोमीटर दूर है? 2.2 किलोमीटर जो है वो रिकांगपिओ से दूर है। और तिलंगी जो गांव है आपका वो कौन से मंडल में पड़ता है? ये पड़ता है आपका कल्पा मंडल में। कल्पा मंडल में। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि एक तिलंगी गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये किन्नौर में पड़ता है। और कौन से मंडल में है? कल्पा में। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी? तो कौन सा यात्री था जिसने नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी 1700 ईस्वी में? तो वो था आपका फॉस्टर। फॉस्टर जो था उसने 1783 ईस्वी में जो है जम्मू नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन 1953 में हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था? इसका जो सही आंसर है आपका वो है जस्टिस फजी अली। जस्टिस फजी अली। जस्टिस फजी अली जो था ये जो था हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था। और जस्टिस फजी अली जो था आपका स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन का जो था वो अध्यक्ष था। और ये जो था वो आपका हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय में के पक्ष में नहीं था। अब इससे आपसे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971। इसको हम कौन से डे के रूप में मनाते हैं? तो इसको हम मनाते हैं कौन से डे के रूप में? स्टेटहुड डे। हिमाचल स्टेटहुड डे के नाम से जो है हम 25 जनवरी 1971 को सेलिब्रेट करते हैं। और 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश जो था वो बना था। और ये कौन सा 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश इंडिया का 25 जनवरी 1971 को। और 18 दिसंबर 1970 को जो था हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट जो था वो पास हुआ था पार्लियामेंट में। तब जाके जो है 25 जनवरी 1971 को जो था हिमाचल प्रदेश जो था बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैल वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो चैल वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो चैल वन्यजीवन जो अभयारण्य है आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। चैल जो है आपका एक हिल स्टेशन है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 110 वर्ग किलोमीटर है, 110 स्क्वायर किलोमीटर। और यह एक इस अभयारण्य में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो इसमें आपके पाए जाते हैं मकॉक, तेंदुआ, जंगली बोर, लंगूर आदि पाए जाते हैं। और पक्षियों की भी काफ़ी प्रजातियां जो है इसमें पाई जाती हैं चैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक कौन था? हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक था राय सिंह। राय सिंह जो था हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक था। और ये
राजा करम सिंह का भाई था। राजा करम सिंह का करम प्रकाश का भाई था। राय सिंह जो था राजा करम प्रकाश का भाई था। और राजा करम प्रकाश कौन से रियासत के राजा थे उस टाइम? ये थे आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के ये राजा थे, राजा करम प्रकाश। राजा करम प्रकाश ने जो था सिरमौर में एक जगह की जो थी वो स्थापना की थी, वो है नाहन। नाहन की स्थापना की थी। नाहन की स्थापना की थी। और कब की थी ये? 1621 ईस्वी में। 1621 ईस्वी में जो है राजा करम प्रकाश ने जो थी नाहन की स्थापना की थी 1621 ईस्वी में। और सिरमौर का नाम एक और जो है वो ऐतिहासिक चीज़ से भी जोड़ा जाता है, वो है गोरखा बैटल। गोरखा बैटल भी जो है सिरमौर के नाहन में लड़ी गई थी। गोरखा बैटल ये भी सिरमौर के नाहन में लड़ी गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता कब हुआ? तो ये चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता हुआ था 1788 ईस्वी में। 788 ईस्वी में जो था इनके बीच जो थी एक ट्रीटी साइन हुई थी, संधि साइन हुई थी। और कौन सी संधि थी? वो इस संधि में ये था कि जो राजा संसार चंद हैं, कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद, वो जो थे सरेंडर कर रहे थे राजा राज सिंह के सामने। राजा संसार चंद ने सरेंडर किया था राजा राज सिंह के सामने। तो देखिए इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 1788 ईस्वी में कौन सी संधि 1788 ईस्वी में जो संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था, वो किसके बीच हुआ था? राजा राज सिंह और राजा संसार चंद के बीच में। और उस संधि में क्या हुआ था? जो संसार चंद थे उन्होंने सरेंडर किया था राजा राज सिंह के सामने। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के जो थे आंसर पता थे और कौन कौन के क्वेश्चन के आंसर पता नहीं थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हिमाचल प्रदेश की जो जीके सीरीज़ है वो शुरू हो गई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है चैनल का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।